तो फ्रेंड्स, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रोज के सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड नामक इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। इसका एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो आप उसे वॉच कर लें, जिससे कि आपको यह सेकंड पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इससे पहले वाले भाग में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। इट मतलब यह, वॉज मतलब था, कुछ मतलब नहीं, लेस मतलब कम, देन मतलब से, अ लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड मतलब भगवान के नाम। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र से कुछ कम नहीं था। तो आज हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। जहाँ पता लिखना होता है तो लेंचो लिखता है गॉड, यानी कि हे भगवान। ही मतलब उसने, रॉट मतलब लिखा, गॉड ही रॉट उसने लिखा, हे भगवान। इफ यदि, यू मतलब आप, डोंट हेल्प सहायता नहीं करेंगे, हेल्प मतलब सहायता नहीं करेंगे, मी मतलब मेरी। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई मतलब मेरा, फैमिली मतलब परिवार, एंड और, आई मतलब मैं, विल गो रह जाएंगे, हंग्री मतलब भूखा, दिस मतलब इस, ईयर मतलब वर्ष। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स पूरा है। गॉड ही रॉट उसने लिखा, है भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे है, आई मतलब मुझे, आई मतलब मुझे, नीड मतलब जरूरत है या आवश्यकता है, 100 पीजज 100 पीजज की, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए। तो फ्रेंड्स के लिए के अर्थ में हम इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं। सो मतलब बोना, माई मतलब अपने, फील्ड मतलब खेत को, अगेन मतलब पुनः, एंड और, टू लिव जीवित रहने के लिए, अंटिल मतलब जब तक, द क्रॉप मतलब फसल, कम्स मतलब आती है। तो आई नीड 100 पीजेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए और जब तक फसल नहीं आती है तब तक जीवित रहने के लिए 100 पीजज की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि, द हेलस्टोन ओलों ने मेरी फसल नष्ट कर दी है। ही रॉट उसने लिखा, टू गॉड मतलब भगवान को, ऑन मतलब पर, द एनवलप उस लिफाफे पर। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप उसने उस लिफाफे पर भगवान लिखा। पुट मतलब रखा, द लेटर मतलब उस पत्र को, इनसाइड मतलब अंदर, पुट द लेटर इनसाइड और उस पत्र को अंदर रखा, एंड और, स्टिल मतलब भी, ट्रबल्ड परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन कस्बे तक गया। तो पूरा है फ्रेंड्स, he wrote to God on envelope, put the letter inside and still troubled went to town, उसने लिफाफे पर भगवान लिखा और उस पत्र को अंदर रखा और परेशान होते हुए कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस दफ्तर पहुंचकर या पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, ही मतलब उसने, प्लेस्ड मतलब लगाया, अ स्टैंप एक टिकट, ऑन मतलब पर, द लेटर मतलब उस पत्र, ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर उसने उस पत्र पर एक टिकट लगाया या मोहर लगाया, एंड और, ड्रॉप्ड डाल दिया, इन मतलब अंदर, इनटू मतलब में, द मेल बॉक्स उस डाक पेटी। तो पूरा है फ्रेंड्स, ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने उस पत्र पर एक टिकट लगाया और उस पत्र को डाक पेटी के अंदर डाल दिया। वन मतलब एक, ऑफ मतलब में से, द एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक, हु मतलब जो, वॉज मतलब था, अ पोस्टमैन मतलब एक डाकिया, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड और, आल्सो मतलब भी, हेल्प मदद करता था या सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस के कार्यों में। तो पूरा है फ्रेंड्स, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और वह डाक ऑफिस के सभी कार्यों में मदद करता था। वेंट टू गया, हिज बॉस अपने बॉस के पास, लाफिंग मतलब हंसते हुए, हार्टली हृदय से। तो फ्रेंड्स यानी तेजी से। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वह डाकिया तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास पहुंचा या गया, एंड और, सॉफ्ट दिखाया है मतलब उसे, द लेटर मतलब वह पत्र, टू गॉड भगवान के नाम का, एंड सॉफ्ट हिम द लेटर टू गॉड और भगवान के नाम के उस पत्र को उसे दिखाया। नेवर मतलब कभी भी, इन मतलब में, हिज कैरियर अपने सेवा काल के दौरान, एज मतलब के रूप में, आ पोस्टमैन एक डाकिये के में, हैड ही नोन वह नहीं जानता था, दैट एड्रेस ऐसा पता। तो पूरा है फ्रेंड्स, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस,
एक डाकिये के रूप में उसने अपनी सेवा काल के दौरान कभी भी ऐसे पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर वह डाकपाल, अ फैट जो एक मोटा था, एमिएबल फेलो खुशमिजाज स्वभाव वाला था, आल्सो मतलब भी, ब्रॉक आउट लाफिंग वह भी हंस पड़ा। तो पूरा है फ्रेंड्स, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वह डाकपाल जो एक मोटा खुशमिजाज स्वभाव वाला था, उसकी भी हंसी टूट पड़ी अर्थात वह भी हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली शीघ्र ही मतलब वह टर्न हो गया, सीरियस मतलब गंभीर, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया, एंड और टैपिंग थपथपाते हुए या खटखटाते हुए, द लेटर मतलब पत्र को, ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपनी, डेस्क मतलब मेज, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और अपनी मेज पर उस पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड टिप्पणी की या फिर कहा। तो फ्रेंड्स आगे है वॉट फैथ, तो है आश्चर्य से कहता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो वॉट फैथ क्या विश्वास है, आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड द फैथ कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता, ऑफ द मैन जैसा कि उस व्यक्ति के पास है। वॉट फैथ आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, क्या विश्वास है, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि उस व्यक्ति के पास है। हु मतलब जो, रोट मतलब लिखा है, दिस लेटर मतलब इस पत्र को, हु रोट दिस लेटर जिसने कि इस पत्र को लिखा है। तो फ्रेंड्स एक बार पूरा देख लेते हैं। व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वह क्या विश्वास है, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि जिसे पत्र लिखने वाले में है। स्टार्टिंग अप शुरुआत कर रहा है, आ करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार की या पत्राचार की, विद गॉड भगवान से, विद मतलब से, गॉड मतलब भगवान, स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विद गॉड जो कि भगवान से पत्र व्यवहार प्रारंभ कर रहा है। सो मतलब इसीलिए, इन ऑर्डर टू के लिए, सेक मतलब डगमगाना लेकिन यहां बनाए रखना, द राइटर्स मतलब लेखक के यानी कि लेंचो के जो उस पत्र को लिखा था वह राइटर, तो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए, इन गॉड भगवान में। तो पूरा है फ्रेंड्स। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए उस लेखक के विश्वास को भगवान में बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर उस डाकपाल को, कैम अप आया, विद एन आइडिया एक विचार। तो द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर उत्तर दिया जाए, द लेटर मतलब उस पत्र का, आंसर द लेटर के उस पत्र का उत्तर दिया जाए। वट लेकिन वहन मतलब जाओ, ही मतलब उसने ओपन मतलब खोला, इट मतलब ऐसे, बट वहन ही ओपन इट लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज, इट मतलब यह वाज मतलब था, एविडेंट क्लियर, इट वाज एविडेंट तो यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इसका उत्तर दिया जाए, इट ही नीडेड। तो फ्रेंड्स पूरा है, एक बार पूरा देखते हैं। वट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर दिया जाए। ही मतलब उसे नीडेड मतलब आवश्यकता थी या चाहिए, समथिंग कुछ चीजें, मोर मतलब अधिक, देन मतलब अवेला अलावा, देन मतलब अलावा या सिवाय, गुडविल सद्भावना, इंक स्याही, एंड पेपर मतलब कागज। तो ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो उसे सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा कुछ और चीजें भी चाहिए या कुछ और भी चीजों की आवश्यकता थी। वट लेकिन ही मतलब वह स्टक मतलब अड़ा रहा, टू हिज रिसोल्यूशन अपने निर्णय पर, रिसोल्यूशन मतलब निश्चय या निर्णय, वट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा, ही मतलब उसने आस्क्ड फॉर मांगा, मनी मतलब धन, फ्रॉम मतलब से, हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों, तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, ही मतलब उसने हिमसेल्फ मतलब स्वयं, गेम मतलब दिया, पार्ट मतलब भाग, ऑफ मतलब का, हिज मतलब अपनी सैलरी मतलब तनख्वाह। तो फ्रेंड्स पूरा है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने स्वयं अपनी सैलरी का एक भाग दिया, एंड और सेवरल मतलब कई, फ्रेंड्स मतलब मित्रों को, ऑफ हिज अपने, वर ऑब्लाइज्ड प्रेरित किया, टू गिव देने के लिए, समथिंग मतलब कुछ, फॉर मतलब
के लिए एन मतलब एक, एक्ट मतलब कार्य, ऑफ चैरिटी उदारता का या पुण्य का। तो फ्रेंड्स पूरा है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं के अपनी सैलरी का एक भाग दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने अपने कई मित्रों को एक पुण्य के कार्य के लिए कुछ देने के लिए प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स आगे है, इट मतलब यह वॉज मतलब था, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, फॉर मतलब के लिए, हिम मतलब उसके, टूगेदर बटोरना या इकट्ठा करना, टूगेदर साथ मिलकर, द 100 मतलब 100 पीजेज मतलब पीजेज, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 पीजेज, यह उसके लिए एक साथ मिलकर भी इकट्ठा करने के लिए या बटोरने के लिए असंभव था। सो मतलब इसीलिए ही मतलब वह वॉज एबल पाया टू सेंड भेजना, द फार्मर मतलब उस किसान को, ओनली मतलब केवल, अ लिटिल मोर देन हाफ आधे से कुछ ज्यादा, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वह उस किसान को केवल आधे से कुछ अधिक ही भेज पाया। ही मतलब उसने पुट मतलब रखा, द मनी मतलब उस धन को, इन मतलब में, एन मतलब एक, एनवेलप मतलब लिफाफा, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस लिफाफे में उस धन को रखा, एड्रेस्ड लिखते हुए या पते पर, टू लेंचो मतलब लेंचो का पता लिखते हुए उसने उस लिफाफे के अंदर उस धन को रखा, एंड और विद मतलब साथ, देम मतलब उनके, अ लेटर मतलब एक पत्र, विद देम अ लेटर उस पत्र के साथ साथ, कंटेनिंग रखते हुए, ओनली मतलब केवल, अ सिंगल एक वर्ड मतलब शब्द, एज के रूप में, अ सिग्नेचर एक हस्ताक्षर, गॉड मतलब ईश्वर का। तो पूरा है फ्रेंड्स, ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसने उस लिफाफे में लेंचो के पते पर उस धन को रखा और उस पत्र के साथ साथ उसमें केवल एक भगवान का हस्तक्षेप रखा। तो आगे है, द फॉलोइंग मतलब अगले संडे मतलब रविवार, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार, लेंचो मतलब लेंचो कैम मतलब आया, अ बिट थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी, देन मतलब से, यूजुअल हमेशा, टू आस्क पूछने के लिए, द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, अगले रविवार लेंचो हमेशा से पूछने के लिए थोड़ा जल्दी ही आ गया या आया, इफ यदि, देयर वॉज था, अ लेटर मतलब एक पत्र, फॉर हिम उसके लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर टू हिम, वो सॉरी फ्रेंड्स, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र वहां था, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, द पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन हिमसेल्फ मतलब स्वयं, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं ही एक पोस्टमैन था यानी डाकिया ही था, हु मतलब जिसने, हैंडेड पकड़ा दिया, द लेटर मतलब उस पत्र को, टू हिम मतलब उसे यानी लेंचो को, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह स्वयं डाकिया ही था जिसने लेंचो को उस पत्र को पकड़ा दिया, वह जबकि द पोस्टमैन, वो सॉरी फ्रेंड्स यानी कि पोस्ट मास्टर वह डाकपाल, वाइल द पोस्ट मास्टर जबकि वह पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग अनुभव करते हुए, द कंटेनमेंट संतोष, ऑफ मतलब के, अ मैन मतलब व्यक्ति के, हु मतलब जिसने, हैज परफॉर्म पूरा किया था, गुड डीड एक अच्छा कार्य, लुक मतलब देखता था, ऑन मतलब पर, फ्रॉम मतलब से, द डोरवे खिड़की, ऑफ हिज ऑफिस अपने दफ्तर की। तो while the postmaster experiencing the contentment of a man, जबकि पोस्ट मास्टर एक व्यक्ति के संतोष को अनुभव करते हुए, who has performed good deed जिसने एक अच्छा कार्य किया था, looked on the doorway of his office जो अपने दफ्तर की ऑफिस यानी कि वह अपने दफ्तर की खिड़की से देखता था। तो आगे है फ्रेंड्स, लेंचो मतलब लेंचो ने शब्द मतलब दिखाया, नॉट नहीं, द स्लाइस्ड यानी थोड़ा सा भी या लेस मात्र, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ऑन सीन देखने पर, द मनी मतलब उस धन को, लेंचो शब्द नॉट द स्लाइस्टेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को उस धन को देखकर लेस मात्र या थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ यानी कि उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, सच ऐसा, वॉज मतलब था, हिज मतलब उसका, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, सच वॉज हिज
कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था, बट लेकिन ही मतलब वह बिकेम मतलब हो गया एंग्री मतलब नाराज, व्हेन मतलब जब, ही मतलब उसने काउंटेड मतलब गिना, द मनी मतलब उस धन को, व्हाट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने उस धन को गिना तो वह नाराज हो गया या क्रोधित हो गया। गॉड भगवान कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकता है, नॉर कुड ना ही मतलब वह हैव डिनाइड इनकार किया होगा, लेंचो मतलब लेंचो की, वॉट जो, ही मतलब उसने हैड रिक्वेस्ट जो प्रार्थना की थी। तो फ्रेंड्स पूरा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती है और ना ही वह लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था। तो आगे है फ्रेंड्स, इमीडिएटली यानी कि शीघ्र ही, लेंचो मतलब लेंचो वेंट अप गया, टू विंडो खिड़की पर, अप मतलब पर, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर पेपर कागज, एंड और इंक मतलब इंक या स्याही। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन मतलब पर, द पब्लिक मतलब सार्वजनिक, राइटिंग मतलब लिखने वाली टेबल मतलब मेज, ही मतलब उसने स्टार्टेड टू प्रारंभ कर दिया या शुरू कर दिया, राइट मतलब लिखना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विद मच अधिक, रिंगलिंग मतलब सुकोड़ते हुए, ऑफ मतलब की हिज ब्रो अपनी भौहों को, विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो अपनी भौहों को सुकोड़ते हुए या अपनी भौहों को इतना अधिक सुकोड़ते हुए, कॉल्ड बाय एफर्ट कि इतना प्रयास करना पड़ रहा हो, ही मतलब उससे हैड टू मेक टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज अपनी भावना या अपने विचारों को। तो पूरा है फ्रेंड्स, विद मच रिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉल्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कि उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ रहा हो, इसीलिए वह अधिक अपनी भौहों को सुकोड़ रहा था। तो आगे है फ्रेंड्स, वहन मतलब जब, ही मतलब वह फिनिश्ड समाप्त कर चुका, वहन ही फिनिश्ड जब वह पत्र लिख चुका, ही वेंट टू, ही मतलब वह वेंट टू गया, द विंडो मतलब खिड़की, टू बाई खरीदने के लिए, आ स्टैम्प एक टिकट, ही वेंट टू द विंडो टू बाई आ स्टैम्प, वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने के लिए गया, बिच मतलब जैसे यानी उस टिकट को, ही मतलब उसने लिख मतलब चाटा, एंड और देन मतलब तब अफेक्ट चिपका दिया, टू एनवलप उस लिफाफे के ऊपर, विद मतलब साथ, आ बिलो मतलब एक मुक्का या प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट अपनी हथेली का, फिस्ट मतलब हथेली, विच ही लिक्ड एंड देन अफेक्ट टू द एनवलप विद आ बिलो ऑफ हिज फिस्ट, जैसे उसने चाटा और अपने मुक्के के प्रहार से उसे लिफाफे पर चिपका दिया, यानी उस टिकट को फ्रेंड्स उसने चाट कर लिफाफे पर लगा दिया। तो आगे है, द मोमेंट उसी पल या उसी क्षण, दैट के, द लेटर मतलब उस पत्र को, फेल डाला गया, इनटू द मेल बॉक्स उस डाक पेटी में, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी पल उस पत्र को उस डाक पेटी में डाला गया, द पोस्ट मास्टर यानी वह डाकपाल, वेंट टू गया, ओपन इट उसे खोलने के लिए, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वह डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। इट मतलब यह सेड मतलब कहा गया था, यानी उस पत्र में कहा गया था, गॉड हे भगवान, ऑफ द मनी वह धन या जो वे पैसे, दैट जो, आई मतलब मैंने आस्क फॉर मांगे थे, ओनली मतलब केवल, 70 मतलब 70, पीजज मतलब पीजज, रीच्ड मी, रीच मतलब पहुंचे, मी मतलब मेरे तक, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीजज रीच्ड मी, हे भगवान वह धन या वो पैसे जो मैंने मांगे थे मुझ तक केवल 70 पीजज ही पहुंचे हैं। सेंड भेजिए, मी मतलब मुझे, द रेस्ट मतलब बची हुई या शेष, सेंड मी द रेस्ट और शेष धन को मेरे तक भेजिए, सिंस क्योंकि, आई मतलब मुझे, नीड मतलब आवश्यकता है, एक मतलब इसकी, वेरी मच मतलब बहुत अधिक। तो फ्रेंड्स पूरा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीजज रीच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच,
हे भगवान, वे पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 ही मेरे तक पहुंचे हैं। शेष धन को या शेष पैसों को भेजिए, क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट मत, सेंड मतलब भेजना, इट मतलब इसे, टू मी मुझे तक, थ्रो मतलब से, द मेल मतलब उस मेल के। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के द्वारा मुझ तक मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट एम्प्लॉयज यानी कि जो पोस्ट के जो दफ्तर के जो कर्मचारी हैं, आर हैं, अ बंच मतलब एक झुंड, ऑफ क्रूक्स बेईमानों का, लेंचो मतलब लेंचो ने कहा। तो पूरा है फ्रेंड्स, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे एक बेईमानों का झुंड है। आखिर में यह लेंचो कहता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो प्रोज का सेकंड लेसन था वह उसकी हिंदी अर्थ पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड हैव फन।